कौन से हैं वो टॉप 10 मेकअप टूल्स जो करते हैं आज के युग में आपकी मेकअप किट को कंप्लीट। आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं दिव्या शर्मा दया, सुपर मॉम टू अ बॉय एंड अ डॉग, chocolate lover, makeup artist and editor to the leading beauty magazine Diva Talk, now digital, and founder of iDiva Salon Awards, now in its 11th year. समय के साथ बदलने वाले को ही समझदार कहते हैं। बदलते वक्त के साथ अपनानी होती है हमें बदलती हुई दौर, तरीके, दस्तूर और नई नई टेक्नोलॉजी। लेकिन वहीं जिंदगी भर के तजुर्बे और सूझबूझ को भी नए वक्त के अकॉर्डिंग ऊपर करना, एक लेवल बेहतर करना भी हमारा ही फर्ज है। तो आज हम डिस्कस करेंगे वो 10 ऐसे मस्ट हैव टूल्स। बहुत ही ज़रूरी है ये 10 चीज़ें जो होनी चाहिए एज ए प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट आपके किट्स में। कुछ चीज़ें हो सकता है आपके पास ऑलरेडी हो और कुछ के बारे में आपने सोचा ही ना हो। मैं दूंगी आपको टॉप 10 मॉडर्न टूल्स जो होने चाहिए एक मेकअप आर्टिस्ट के पास। नंबर 1 से लेके 6 तक तो शायद आपने सुने होंगे, पर 7 और 10 आपने कभी सोचा नहीं होगा, और 8 और 9 आप में से कुछ के पास जरूर होगा। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना जरूर, क्योंकि बोनस टिप हमेशा की तरह होगी बहुत ही शानदार। एज ए प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट आपकी किट में होंगी बहुत सारी चीजें। ब्रशेस के बारे में और प्रोडक्ट्स के बारे में हम अपने पिछले 2 एपिसोड्स में बात कर चुके हैं पूरी डिटेल में। अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो आई बटन में मैंने लिंक डाल दिया है, मिस मत करिएगा। अब बात करेंगे 10 ऐसी चीजों की जो हमने पिछले दोनों एपिसोड्स में बात नहीं की, लेकिन जिनके बिना किट अधूरी है और आप एज अ प्रॉपर फ्रीलांस या प्रोफेशनल इन सैलून मेकअप आर्टिस्ट अधूरे हैं। इन चीजों को बिल्कुल अपना पेपर पेन रेडी रखिए, नोट करिए और देखिए कि आप 10 में से कितने पॉइंट्स पाते हैं। नीचे कमेंट्स में मुझे बताना कि आपके 10 में से कितने आए मार्क्स। जो चीज आपके पास है और आप करते हैं उसका इस्तेमाल, तो अपने आप को दीजिएगा हर एक पॉइंट के लिए 1 मार्क। देखते हैं कि किसके कितने नंबर आते हैं। पॉइंट नंबर 1 है सैनिटाइजर्स। अब तक तो आपने इसको अपनी किट में समा ही लिया होगा। गंगा जल के बाद यही जल है जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आजकल। सैनिटाइजर्स में कोशिश करिएगा कि आपकी क्वालिटी ऑफ द सैनिटाइजर बहुत ही अच्छी हो। लो ग्रेड के जो सैनिटाइजर्स होते हैं वो स्किन पे, हाथों पे, और अगर आपने किसी प्रोडक्ट पे लगाया है और वो प्रोडक्ट आप क्लाइंट पे लगा रहे हैं तो क्लाइंट को भी फेस पे रैशेस दे सकता है। बहुत ज्यादा रिएक्शन सुनने में आए हैं, तो कंपनी और क्वालिटी दोनों ही हाई क्लास होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि बेस्ट क्वालिटी सैनिटाइजर कौन सा है या आप कौन सा सैनिटाइजर यूज करके सेफ रह सकते हैं, तो आप बोनस टिप का करिए इंतजार, उसमें मैं आपके इस प्रश्न का भी दूंगी जवाब। पॉइंट नंबर 2 है ब्रश क्लीनिंग सिस्टम। जी हाँ, अगर आपके पास ब्रशेस हैं, जो कि आपके पास होंगे ही एज अ मेकअप आर्टिस्ट, तो उनको साफ रखना भी बहुत है जरूरी। ब्रश को क्लीन करने के कई तरीके होते हैं। सबसे आसान, सबसे इजी तरीका होता है उसको एक ब्रश क्लीनिंग पैड के ऊपर कुछ ऐसे दिखता है, उसके ऊपर आपने ब्रश को सोपी वाटर के साथ या हेयर शैम्पू, जो आप नॉर्मल लॉरियल या मैट्रिक्स या जो भी अच्छी क्वालिटी का हेयर शैम्पू यूज करते हैं, उसके साथ आपने ब्रश क्लीन किया, रनिंग वाटर में क्लीन किया और उसको हेड डाउन टांग दिया सूखने के लिए या लिटा दिया फ्लैट सरफेस पे। दूसरा तरीका होता है कुछ इस तरीके का, जिसमें आप पानी के अंदर सोपी वाटर या ब्रश क्लीनिंग लिक्विड डाल के ब्रश को मशीन के हेल्प से क्लीन कर सकते हैं। इसमें क्लीनिंग और ड्राइंग दोनों साथ में हो जाता है। तीसरा होता है आपका बेसिकली ब्रश क्लीनिंग लिक्विड, यानी कि ब्रश क्लीनर जो होता है, या अगर आपके पास कोई भी ऐसी ब्रश क्लीनिंग लिक्विड नहीं है तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल आप लेकर के अपने ब्रशेस को करिए क्लीन। ये तो होता है दिन के एंड में करने वाली क्लीनिंग, लेकिन 2 मेकअप्स के बीच में अगर आपने ब्रश रीयूज करना है तो आप दूसरे मेकअप पे यूज करने से पहले ब्रश पे सैनिटाइजिंग स्प्रे या ब्रश क्लीनिंग लिक्विड को स्प्रे करके उसको एक बार टिश्यू पे अच्छे से घिस के क्लीन कर लें, उससे हो जाएगा आपका ब्रश भी क्लीन। नंबर 3 पे है मिक्सिंग पैलेट और स्पैटुला। अगेन ये एक पॉइंट क्लेanलीनेस से ही निकल के आता है, लेकिन वही कहीं ना कहीं ये आपकी जो किफ़ायत है उसको भी मेंटेन करता है। आपको ज़्यादा प्रोडक्ट वेस्ट नहीं करना होता और आपको मिक्सिंग करके करेक्ट शेड मिलना भी हो जाता है बहुत ही आसान। ये काम आता है आपके बेसिस को रेडी करने में भी, और साथ ही काम आता है आपके लिए लिपर्स के अलग अलग शेड्स बनाने में भी।
तो मिक्सिंग पैलेट और उसके साथ आता है एक मेटल का लंबा स्पैटुला। ये तो होना चाहिए बहुत ही जरूरी आपके पास। जो भी आपने क्रीम भी अगर लगानी है, अगर स्ट्रोब क्रीम लगानी है, आपने प्राइमर लगाना है, तो पहले लें पैलेट के ऊपर और फिर लगाएं क्लाइंट के फेस पे ब्रश या फिंगर्स से। नंबर 4 पे आता है ब्यूटी ब्लेंडर। ये स्पंज बहुत ही कमाल की चीज है और आपको देती है बहुत ज्यादा फायदा एक फ्लॉलेस लुक देने में। लेकिन वहीं 2 क्लाइंट्स पे एक ब्यूटी ब्लेंडर कभी ना इस्तेमाल करें। तो इसलिए अगर आपके पास मेकअप ज्यादा है तो कम से कम 2 या 3 ब्यूटी ब्लेंडर्स यूज करें। नहीं तो जो हमने हमारी ब्रश वाली वीडियो में बताया है, सिलिकॉन स्पॉन्जेस या ट्रायंगल स्पॉन्जेस भी आप यूज कर सकते हैं। तो इसलिए इसकी भी क्वालिटी और मेंटेनेंस दोनों ही होनी चाहिए बहुत ही बढ़िया। नंबर 5 पे आता है डिस्पोजेबल वॉन्ड्स, क्यू टिप्स, कॉटन बड्स, ऐसी चीजें। जी हाँ, आज की डेट में सैनिटाइजेशन, हाइजीन, क्लीनलीनेस इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है और इतनी सबको रट गई है कि अगर आप इसमें से कोई भी चीज का अगर उल्लंघन करते हैं तो क्लाइंट आपको टोक देगा कि अरे आपने तो ये अभी मेरे पैसे यूज कर लिया, तो ये तो हाइजीनिक नहीं है। तो इसलिए कुछ इस तरह की किट्स रेडीमेड भी आती हैं और इनके लूज भी अवेलेबल होते हैं। तो इनको यूज करके आप अपने जो मेन प्रोडक्ट्स हैं उनको हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं और किसी भी तरीके का कोई भी वायरस या बैक्टीरिया कंटेमिनेट इधर से उधर नहीं होगा। इसका भी आप रख सकते हैं खास ध्यान। नंबर 6 पे है आई शैडो शील्ड्स। ऐसी दिखती है ये आई शैडो शील्ड्स और बहुत ही अच्छी और फायदेमंद होती हैं। कुछ लोग नहीं, बहुत से लोग मैंने देखा है कि यहाँ लगाते हैं सेलो टेप्स। चाहे आप स्कॉच टेप लगाएं या नॉर्मल सेलो टेप लगाएं, उसकी जो एडेसिव होती है वो स्किन के अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं होती। वो कागज के लिए, गत्ते के लिए या ऐसी किसी चीज के लिए बनाई जाती है, हमारी स्किन के लिए तो बिल्कुल नहीं बनाई जाती। लेकिन वहीं इन आई शैडो शील्ड्स में जो एडेसिव होता है वो स्किन की क्वालिटी के अकॉर्डिंग बनाया जाता है और इनकी जो शेप होती है स्पेशली वो इतनी परफेक्ट होती है कि आई शेप के में आपको बहुत आसान हो जाता है। आईज को, अंडर आईज में भी अगर आपने स्मोकी करना है तो वो भी शेप आपको मिल जाती है। सो प्लीज हाइजीन के साथ साथ अपना स्टैंडर्ड भी मेंटेन करिए। सेलो टेप्स और स्कॉच टेप्स ना लगाएं, ये आई शैडो शील्ड्स लगाएं। अब बारी आती है नंबर 7 की और ये वो पॉइंट है जो मैंने कहा था आपने सोचा भी नहीं होगा। मैं बात कर रही हूँ फेस रेजर्स की। जी हाँ, वो स्पेसिफिक रेजर्स जो सिर्फ फेस के लिए बनाए गए हैं। कई बार क्या होता है कि आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या वेन्यू पे पहुंचे हैं, ब्राइड की आईब्रोज ग्रोथ आ गई है या उसने अपर लिप्स की ग्रोथ आ गई है एंड शी वांट्स यू टू थ्रेड, और आपके पास थ्रेड होता नहीं कभी किट में, और कभी कभी एज अ मेकअप आर्टिस्ट आपको सिर्फ मेकअप आता है, ब्यूटी आता ही नहीं, तो आपको थ्रेडिंग करनी आती ही नहीं। उस केस में करेंगे आप क्या? कई बार ब्राइड्स कहती हैं कि हमारे यहाँ साइड में हेयर है, हम इसको ना वैक्स करते हैं ना हम ब्लीच करते हैं क्योंकि उससे बढ़ जाएंगे। उस पॉइंट पे आप यूज कर सकते हैं फेस रेजर्स। फेस रेजर से आप ना सिर्फ आईब्रोज की शेप दे सकते हैं, अपर लिप क्लियर कर सकते हैं, बल्कि वो 2-4 बाल जो अनवांटेड चिन या साइड लॉक्स में होते हैं उन्हें भी कर सकते हैं क्लियर। ये रेजर्स बने होते हैं स्पेसिफिकली फेस के लिए, इसलिए इनको फेस पे यूज करना बिल्कुल भी हानिकारक नहीं होता और एक बार यूज करने से हेयर की ग्रोथ को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये काउंसलिंग आप अपनी ब्राइड को कर सकते हैं एंड सेव कर सकते हैं अपना टाइम और अपनी इज्जत, क्योंकि अगर फेस पे बाल रहेंगे, अनवांटेड ग्रोथ रहेगी तो मेकअप में वो झलकेंगे ही। तो फेस रेजर्स जरूर अपनी किट में रखिए। अगेन 1 रेजर पर ब्राइड, एक रेजर 2 लोगों पे कभी यूज ना करें, इस बात का भी रखें खास ध्यान। नंबर 8, आई एम श्योर आप में से कई लोगों के पास होगी, वो है एयर ब्रश मशीन्स। जी हाँ, एयर ब्रश आज की डेट का सबसे लेटेस्ट स्टाइल ऑफ मेकअप है और सबसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट देने वाला भी। अगर आपके पास ऑलरेडी एयर ब्रश मशीन है तो वेल एंड गुड, यूर ऑन ट्रैक। पर अगर आपके पास अभी एयर ब्रश मशीन नहीं है तो मैं सजेस्ट करूंगी बहुत एक्सपेंसिव मशीन में इन्वेस्ट ना करें। पहले एक थोड़ी सी मीडियम रेंज की मशीन खरीदें और उस पर अपना हाथ साफ करें, उसको यूज करना सीखें, उसमें अपनी एप्लीकेशन को सीखें, उसको अपना परफेक्शन लाएं। जब आपके एयर ब्रशिंग टेक्निक्स में हो जाए परफेक्शन, फिर आप इन्वेस्ट करें एक एक्सपेंसिव अच्छे ब्रांड की मशीन में। नंबर 9, अगेन आप में से कुछ लोगों के पास तो डेफिनेटली होगी और वो है रिंग लाइट।
एज ए मेकअप आर्टिस्ट अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या डेस्टिनेशंस कर रहे हैं और आपको ट्रैवल करना पड़ता है अपने मेकअप्स के लिए, तो हर वेन्यू पे मिलेगी आपको एक अलग तरीके की लाइट। और ऐसे ही अलग अलग लाइट्स में प्रॉब्लम आ जाती है मेकअप की, क्योंकि मेकअप के रिफ्लेक्शंस लाइट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। एक अच्छी रिंग लाइट में जो पोर्टेबल हो, स्टैंड के साथ हो और एक कवर के साथ, एक कैरी केस के साथ हो, उसमें करिए इन्वेस्ट। एक अच्छी रिंग लाइट को आप करेंगे जब इस्तेमाल, तो ना सिर्फ आप एक प्रोफेशनल की तरह दिखेंगे, पर आपका काम भी अपने मुंह से बोलेगा कि वो एक प्रोफेशनल तरीके से किया गया काम है। लास्ट पॉइंट है, और मैं जानती हूँ आप में से बहुत थोड़े लोग इस पॉइंट को समझते हैं और अभी यूज करते हैं, लेकिन मैं आपको गारंटी दे रही हूं कि अगर आपने इस लास्ट पॉइंट पे भी करा ध्यान, 10 के 10 पॉइंट्स पे ध्यान करके ये लास्ट पॉइंट अगर मिस नहीं किया, तो आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा अपने प्रोफेशनल पोर्टफोलियोज में। आई थिंक आपको समझ आ गई है, लेकिन फिर भी जिन्हें समझ नहीं आई, मैं बता रही हूँ कि पॉइंट नंबर 10 है अ गुड मोबाइल कैमरा। जी हाँ, मैं आपको प्रोफेशनल कैमरास खरीदने के लिए नहीं कह रही, मैं आपको महंगे महंगे फोन्स खरीदने के लिए भी नहीं कह रही, मैं आपको ऐसा फोन लेने के लिए कह रही हूँ जिसका कैमरा अच्छा है। बहुत से ऐसे ब्रांड्स हैं जिसमें कम पैसों में उसी तरह के अमेजिंग फीचर्स आते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट हमें फोकस करना है कैमरे पे। आप थोड़ा सा मार्केट रिसर्च करिए, कई ऐसे फोन्स मिल जाएंगे जिसमें कैमरा क्वालिटी होगी बहुत ही अच्छी। एक अच्छे गुड कैमरा फोन में इन्वेस्ट करिए, वो आपका फोन तो बनेगा ही, आपका सोशल मीडिया भी उसी से हैंडल होगा, और साथ ही हैंडल होंगे आपकी लाइव पिक्चर्स, यानी कि जब आप क्लाइंट का मेकअप करेंगे, क्योंकि आपके पास एक रिंग लाइट तो होगी ही, तो रिंग लाइट की मदद से जब आप फोटोज क्लिक करेंगे अपने किए हुए मेकअप की, तो वो मेकअप का लेवल अलग ही होगा, वो पिक्चर एक अलग ही खूबसूरती से करी गई होगी, और वो पिक्चर्स आप प्रोफेशनल की तरीके से अपने सोशल मीडिया पे, अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे, पिंटरेस्ट पे, जहां भी आप अवेलेबल हैं, उस पर जब आप पोस्ट करेंगे और उसके बारे में लिखेंगे कि मैंने ये क्लाइंट का मेकअप किया और ये क्लाइंट को ऐसी लुक चाहिए थी एंड मैंने ये डिलीवर किया, तो आपको ना सिर्फ फॉलोअर्स मिलेंगे, आपको ऑर्डर्स भी मिलेंगे, और आप अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाती जाएंगी विद रियल क्लाइंट्स। आपको उसमें शूट्स में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रियल क्लाइंट्स ही आपका परफेक्ट पोर्टफोलियो बन जाएंगे, जो आपको दिलाएंगे आगे से आगे और ज्यादा क्लाइंट्स। लेकिन जैसे कि मेरा हमेशा से वादा रहता है एक जबरदस्त बोनस टिप का, तो अब बारी है मेरे बोनस टिप की। बोनस टिप में मैं आपको दूंगी कुछ ऐसे ब्रांड्स, कुछ ऐसे कंपनीज के नाम, जिनमें अगर किन कैटेगरीज में आपको कंफ्यूजन है, तो इन ब्रांड्स पे आप बहुत अच्छे से भरोसा कर सकते हैं। शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको दूंगी एक अच्छे सैनिटाइजर का सॉल्यूशन। तो अगर आपके पास कंफ्यूजन है कि आप जो सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं वो सही है या नहीं, या एक अच्छी क्वालिटी का वो सैनिटाइजर नहीं है, तो आंख बंद करके आप मार्केट से या आपके नियर बाय केमिस्ट से खरीद सकते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, या आप यूज कर सकते हैं ये एस्पिरिट, जो होती है रबिंग अल्कोहल, जिसको हम चोट वगैरह को साफ करने के लिए भी यूज करते हैं। तो ये एस्पिरिट की बोतल, ये ब्लू कलर की होती है, इसमें छोटी और बड़ी दोनों आती हैं, ये आप बड़े आराम से यूज कर सकते हैं और 50-50 के रेशियो में डाइल्यूट करके अपना सैनिटाइजर बना सकते हैं। इसको आप स्प्रे बॉटल में भी यूज कर सकते हैं, और इसको आप अदरवाइज हैंड्स में लगाने के लिए भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। फिर बात करी थी हमने एक एयर ब्रश मशीन की। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो 3,500 से लेकर 5-6 हज़ार तक के आने वाली एयर ब्रश मशीन्स बहुत ही बढ़िया होती हैं। इसमें कई ब्रांड्स होते हैं, पर शक्ल रफली ऐसी कुछ दिखती है। यू स्टार और कई सारे अलग नाम की ब्रांड्स आते हैं इसमें। ये आपके लिए बहुत ही परफेक्ट एयर ब्रश मशीन रहेगी टू बिगिन विथ। पर अगर आप अपने एयर ब्रश की टेक्निक्स में है एक मंझे हुए खिलाड़ी, तो आप एक अच्छी एयर ब्रश मशीन जैसे कि टेम्पू है, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपने आप में टेम्पू या आईवाटा दोनों ही बहुत अच्छी मशीन्स हैं। और अगर प्रोडक्ट्स आप नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन से यूज करें, तो टेम्पू के प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं और ज्यादातर सभी मशीन्स में यूज भी हो जाते हैं। उसके बाद हमने बात करी थी रिंग लाइट की। तो रिंग लाइट में हमारी रिसर्च के बाद ये पता चला है कि इसमें बहुत वास्ट वैरायटी है मार्केट में, लेकिन विश्वास करने लायक ब्रांड्स बहुत कम है। आपको बेचने वाले लोग रिंग लाइट 3,000 रुपए से लेके 15,000 18,000 रुपए तक की भी बेच सकते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि किस ब्रांड की
रिंग लाइट आप खरीदें। ज्यादातर रिंग लाइट्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं वो सेल फोन ब्रांड्स की हैं, लेकिन एक प्रॉपर कंपनी, एक प्रॉपर कॉर्पोरेट का ब्रांड सिर्फ एक है, और हमने हमारी रिसर्च में पाया है कि ये ब्रांड सबसे सही है टू ट्रस्ट विद, क्योंकि क्वालिटी ऑफ रिंग लाइट्स, रिमोट कंट्रोल, फीचर्स और वैरायटी सभी कुछ इनके पास कंप्लीट है। रिंग लाइट्स के मामले में इनके सॉल्यूशंस परफेक्ट हैं। हम बात कर रहे हैं कोडैक की। जी हाँ, ये वही कोडैक है जो सालों से ट्रस्टेड ब्रांड रहा है फोटोग्राफी और कैमरास की दुनिया का। रिंग लाइट्स की दुनिया में इन्होंने रखा है कदम, और इन्होंने रखे हैं बहुत सारे डिफरेंट वेरिएंट्स भी, तो आप डेफिनेटली ये ब्रांड पे ट्रस्ट कर सकते हैं। और लास्ट टिप में हम बात करेंगे फोन्स की। सो हमेशा आईफोन के पीछे भागना जरूरी नहीं है। आप वन प्लस और ओप्पो या इवन सैमसंग के कई ऐसे अच्छे फोन्स हैं जिसमें कैमरा की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। आप आंख बंद करके इनके ब्रांड्स ले सकते हैं। मेरा पर्सनल फेवरेट हमेशा से वन प्लस रहा है। मैंने बाकी सारे ब्रांड्स भी ट्राई किए हैं, पर क्वालिटी मुझे वन प्लस की आईफोन से भी बेहतर मिलती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये तो थे विदाउट एनी फिल्टर्स डायरेक्ट ब्रांड्स आपके लिए, जो आप आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं जिन पे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यही ब्रांड्स मार्केट में है। आपको अपने हिसाब से जो सही लगे वो आप ले सकते हैं। उम्मीद है कि हमारे इन 3 एपिसोड्स की सीरीज के बाद आप अपने लिए बना पाएंगे एक बहुत ही शानदार, बेहतरीन और सबसे ज्यादा फायदा देने वाली किट, और कर पाएंगे अपने आप को आने वाले सीजन के लिए तैयार। इसी के साथ मैं दिव्या शर्मा दैया इजाजत लेती हूँ। सुपर मॉम टू अ बॉय एंड अ डॉग, चॉकलेट लवर, मेकअप आर्टिस्ट and editor to the leading Diva Talk magazine, now digital, and founder of iDiva Salon Awards, now in its 11th year. नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।